कभी सोचा है क्यों कुछ लोग 90 इयर्स या 100 के ऊपर तक भी सुपर एक्टिव, खुश और फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं? जैसे उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है लाइफ का जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। तुम्हें वो फीलिंग याद है जब तुम किसी काम, गेम या हॉबी में इतना खो जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता? सोचो, अगर पूरी लाइफ ऐसी हो जाए तो? अगर वो स्वीट स्पॉट मिल जाए जहां तुम्हारी पैशन और पर्पस मिलते हैं। ये रेस पैसा या फेम की नहीं है, ये है वो गहरा जॉय जो आता है जब तुम वो करते हो जो तुम्हें पसंद है, जिसमें तुम अच्छे हो, जो दुनिया को चाहिए और जिसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी मिल सकता है। इमेजिन करो रोज सुबह उठते ही तुम्हें एनर्जी और एक्साइटमेंट फील हो। इमेजिन करो एक लाइफ फुल ऑफ पर्पस, फ्लो और कम्युनिटी। आज हम अनलॉक करने वाले हैं वो जापानीज सीक्रेट जो लाइफ को बनाता है लंबा, खुश और मीनिंगफुल। आज जिस किताब की बात कर रहे हैं वो है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ बाय ग्रेशिया एंड फ्रांसिसे। ऑथर्स स्पेशली गए थे ओकिनावा, जापान, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले लोग क्रिकेट में नहीं, एज में रहते हैं, और उन्होंने खोजा उनका लाइफस्टाइल और सीक्रेट्स। उन्हें मिला एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, इकिगाई। इसका मतलब है अ रीजन फॉर बीइंग, यानी वो कारण जिसके लिए तुम सुबह उठते हो। किताब सिंपल तरीके से बताती है कैसे हर इंसान अपना पर्सनल पर्पस ढूंढ सकता है। इसमें मिक्स है एंशियंट जापानीज विजडम प्लस मॉडर्न साइंस। ये सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक इनविटेशन है एक नई तरह की लाइफ जीने का। ऑथर्स ने रियल स्टोरीज, हैबिट्स और प्रैक्टिसेस एक्सप्लेन किए हैं। पढ़ते वक्त ऐसा फील होता है जैसे कोई मेंटोर सॉफ्टली तुम्हें गाइड कर रहा हो। तो चलिए देखते हैं 6 की आइडियाज इस पावरफुल सेल्फ हेल्प बेस्ट सेलिंग बुक से। की आइडिया 1, द इकिगाई वेन डायग्राम। इकिगाई का कोर है एक वेन डायग्राम, एक लाइफ कंपास। इसमें 4 सर्कल्स होते हैं: व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स और व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये चारों इंटरसेक्ट करते हैं वही मिलता है तुम्हारा इकिगाई। एग्जाम्पल, तुम्हें शॉर्ट वीडियो बनाना पसंद है और तुम अच्छे भी हो। अगर वो वीडियोस किसी को सिखाते हैं जो वर्ल्ड को चाहिए और लोग उसके लिए पे भी करें, दैट इज इकिगाई। पॉइंट ये नहीं है कि फर्स्ट डे से ही चारों मैच करें, बल्कि धीरे धीरे उन्हें अलाइन करना। जितना ज्यादा ये 4 सर्कल ओवरलैप करेंगे उतनी पर्पसफुल होगी तुम्हारी लाइफ। ये एक जर्नी है, परफेक्शन नहीं। तुम्हारा सर्कल कहाँ मिल रहा है उस पर सोचो। की आइडिया दूसरा, द आर्ट ऑफ फ्लो। बुक का दूसरा बड़ा सीक्रेट है फ्लो। फ्लो वो स्टेट है जब तुम किसी काम में टोटली डूब जाते हो, टाइम गायब हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस वैनिश और तुम्हारे अंदर से एनर्जी निकलती है। जैसे गेमर न्यू लेवल पर लॉग्ड इन हो या डांसर अपने मूव्स में खो जाए। ऑथर्स कहते हैं कि ज्यादा फ्लो वाली लाइफ ही ज्यादा हैप्पी लाइफ है। फ्लो आता है जब काम थोड़ा चैलेंजिंग हो, बोरिंग नहीं और स्ट्रेसफुल भी नहीं। फ्लो अचीव करने के लिए क्लियर गोल्स सेट करो, तुरंत फीडबैक लो और सिर्फ प्रोसेस एंजॉय करो। ये सिर्फ हॉबीज में नहीं, काम और डेली रूटीन में भी लाया जा सकता है। रोज कम से कम एक एक्टिविटी चुनो जिसमें तुम फ्लो फील करते हो। यही प्रोडक्टिविटी और जॉय का असली कॉम्बो है। की आइडिया 3, स्टेइंग बिजी एंड माइंडफुल। ओकिनावास का सबसे बड़ा सीक्रेट है वो रिटायर्ड नहीं होते, बस अपना पर्पस शिफ्ट करते हैं। वो लाइफ भर बिजी और माइंडफुल रहते हैं। ये बिजी होना वर्कोहॉलिक बनना नहीं, बल्कि एंगेज रहना है। गार्डन करना, सीखना, दोस्त बनाना, ये सब उनके रोजमर्रा के पार्ट हैं। किताब कहती है एक्टिव रहो, मॉडरेशन में खाओ, अच्छे दोस्त से घिरे रहो और एक क्लियर पर्पस रखो। उनके पास एक कल्चर है जिसे कहते हैं माओए, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ओल्ड एज में भी वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। यही है फुलफिल्ड लाइफ का असली राज।
लंबी उम्र का उनका गोल नहीं, पर मीनिंगफुल कनेक्शन उनकी लाइफस्टाइल है। की आइडिया 4, हरा हाचिबू, द ईटिंग सीक्रेट। ओकिनावा के लोग फॉलो करते हैं एक रूल, हारा हाचिबू। इसका मतलब है ईट अंटिल यू आर 80% फुल। सिंपल लगेगा, पर ये उनकी लॉन्ग लाइफ का बड़ा कारण है। ओवर ईटिंग बॉडी को स्लो और बीमार बना देता है, लेकिन 80% पे रुकने से डाइजेशन इजी रहता है, एनर्जी हाई रहती है और डिजीज दूर रहते हैं। ये हैबिट उनके अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करती है। तुम भी ट्राई करो। नेक्स्ट मील में 100% भरने की बजाय 80% पे स्टॉप करो। धीरे धीरे ये तुम्हारे हेल्थ और मूड में बड़ा फर्क लाएगा। इकिगाई सिर्फ पर्पस नहीं है, छोटे लाइफस्टाइल चॉइसेस का भी मिक्स है। ये छोटा सा हैबिट ही तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। की आइडिया 5, द पावर ऑफ कनेक्शन एंड मोआई। इकिगाई में रिलेशनशिप का रोल बहुत बड़ा है। ओकिनावा में लोग मोआई बनाते हैं, लाइफ लॉन्ग दोस्त और सपोर्ट ग्रुप। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये एक इमोशनल और सोशल सेफ्टी नेट है। जब प्रॉब्लम्स आती है, लोनलीनेस या स्ट्रेस आता है, तो ये मोआई सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है। साइंस भी कहती है कि स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड से मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है। अकेलेपन से उम्र कम होती है, पर कनेक्शन से उम्र बढ़ती है। फ्रेंड्स के साथ हंसना, खाना, काम करना, यही असली मेडिसिन है। तुम भी अपने एक छोटा सा सपोर्ट ग्रुप बना सकते हो। रिलेशनशिप सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, सर्वाइवल टूल है। कम्युनिटी इज इक्वल टू लॉन्जेविटी। की आइडिया 6, स्मॉल जॉयज एंड डेली रिचुअल्स। इकिगाई बुक कहती है हैप्पीनेस ग्रैंड अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि छोटे डेली रिचुअल्स में छुपी है। ओकिनावाज रोज अपने छोटे छोटे काम एंजॉय करते हैं, गार्डनिंग, मॉर्निंग वॉक, टी पीना, दोस्तों के साथ बैठना। ये छोटे जॉयज उनको रोज सेंस ऑफ पर्पस देते हैं। जब तुम लाइफ के छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करते हो, तभी असली कंटेंटमेंट आती है। रिचुअल फोकस और कामनेस लाते हैं। चाहे वो सुबह मेडिटेशन हो, म्यूजिक सुनना हो या डेली ग्रेटिट्यूड लिखना हो, ये सब तुम्हें ग्राउंडेड रखते हैं। तुम्हारी लाइफ की ब्यूटी बड़े इवेंट्स में नहीं, छोटे पैटर्न्स में छुपी है। सोच के देखो, कौन सा छोटा सा रिचुअल तुम्हारी लाइफ को हैप्पी बना सकता है। यही है इकिगाई का डेली मैजिक। तो दोस्तों, इंस्पायरिंग कंक्लूजन ये है, इकिगाई ढूंढना एक बार का इवेंट नहीं, बल्कि पूरी लाइफ की जर्नी है। इसमें छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो रोज लेने होते हैं। टफ सवाल पूछो और ऑनेस्ट आंसर दो। फ्लो को एडॉप्ट करो, कम्युनिटी से जुड़े हो और एक्टिव रहो। पर्पस चेंज भी हो सकता है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। मेन बात ये है कि आज ही स्टार्ट करो। जब तुम अपना इकिगाई ढूंढते हो, तुम सिर्फ करियर नहीं बनाते, तुम एक मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट करते हो। मत रुको ये सोचते हुए कि पर्पस खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम्हें खुद क्यूरियोसिटी और करेज से उसे एक्सप्लोर करना है। इकिगाई में जीना मतलब सिर्फ लंबी लाइफ नहीं, बल्कि बेहतर जीना।